बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। इससे पहले भी मैं इस प्रश्न वाले की वीडियो बना चुका हूं, वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाले हैं। जिस बच्चे ने भी इस प्रश्न वाले को नहीं देखा है वो जरूर देखें, और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, पहली बार देख रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए देखते हैं सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से 11वां क्वेश्चन। वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, माना सबसे पहले इसको मान लेते हो, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे इसको x, वाईचू की आयु को क्या मानेंगे, वर्तमान आयु को x मान लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे माना बाईचुंग की वर्तमान आयु, कह सकते हैं ना, वर्तमान आयु क्या कहे इसको, x है, x वर्ष है। अगर बाईचुंग के x वर्ष है तो पिताजी की कितनी होगी, देखो जरा यहां से देखो, उससे उसके पिताजी क्या उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ये वाईचुंग के जो पापा जी हैं, वाईचुंग के जो पिताजी हैं, उससे कितने 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिता की उम्र क्या होगी, हम लिखेंगे पिता की आयु बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 29 वर्ष। क्लियर है चीज। अब कहा इन्होंने कि उसके पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। उसके पिताजी जो है, ये पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो दादाजी की आयु होगी ये इसके पिता की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है। यानी हम कहेंगे दादाजी की आयु हम ये कह सकते हैं बराबर क्या कहेंगे, x प्लस 29, ये तो इसके पिता की उम्र थी, और दादाजी क्या है 26 वर्ष जो है बड़े हैं, इनसे 26 वर्ष बड़े हैं। देखो ना, इन्होंने कहा पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, ये भी कह सकते हैं। इट मीन से क्या हुआ, x प्लस हमारे पास 29 और 26 क्या हुआ, 9 6 15 का 5, कैरे लगा 1 2 2 4 1 5, x प्लस 55। ठीक है जी। अब क्या कहा इन्होंने, इन तीनों के आयु का योग 135 वर्ष है, यानी इन तीनों को जोड़ दो। इसका मतलब क्या है, इन तीनों को प्लस कर दो, इसको और इसको, इन तीनों को प्लस करके आयु का योग क्या है, 135 वर्ष है। इट मीन से हुआ x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 और बराबर कितना होना चाहिए, 135। क्लियर है चीज। इन तीनों को प्लस कर दो, देखो x को तो प्लस कर दो आप, इसका मतलब 3x बना, और प्लस हमारे पास इन दोनों को प्लस करो जरा, कितना बन रहा है, 9 और 5 14 का 4, करे लगा 1 और 5 2 7 1 8, ये बना, और बराबर 135। इसका मतलब हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके पीछे जाएगा। क्लियर है चीज, क्योंकि ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इट मीन हमारे पास ये बना 3x इक्वल टू 135 बना, और माइनस 84 बना। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए जरा, इट मीन ये कह सकते हैं कि x बराबर 3x बराबर 135 में से 84 को माइनस करो जरा, 5 में से 4 गए 1, और 13 में से 8 गया 5, और x बराबर क्या हुआ, ये 3 इसके बट्टे में चल जाए क्योंकि ये गुणा के साथ जुड़ा हुआ है। तो 51/3, 3 से काटो जरा, 17 51, इट मीन x बराबर 17। अब ये क्या हुआ, x किसकी उम्र थी, वाईचू की उम्र, वाईचू की उम्र वर्तमान आयु क्या बोलेंगे, 17 वर्ष। ठीक है ना, पिता की उम्र क्या कहेंगे, 17 में 29 और प्लस कर देंगे, और दादाजी की उम्र क्या बोलेंगे, इसमें x में 55 और प्लस कर देंगे। क्लियर है। तो देखो इसको लिखते हैं जरा, थोड़ा मिटा लेते हैं। हम लिखेंगे वाईचुंग की, है ना, वाईचुंग की आयु बराबर कितना हुआ, 17 वर्ष। क्लियर है चीज। अब पिता की आयु लिख लो जरा, पिता की आयु, ठीक है ना, पिता की आयु बराबर कितना है, 17 में 29 प्लस कर लो, 17 प्लस 29,
ये देखिए आप 17 प्लस 29 पिता की आयु थी, यानी कि 9 7 16 का 6 कैरी लगा 1 2 1 3 1 4 46 वर्ष। और दादाजी की आयु क्या है की आयु बराबर, अब दादाजी की आयु जो पिता की आयु से 29 वर्ष ज्यादा, या फिर इसमें 29 प्लस कर लो, ये सीधा एक्स में 55 प्लस कर लो, आप सीधा कर लो 17 प्लस 55 कर लो आप। क्लियर है चीज? इट मीन से क्या हुआ 7 5 12 का 2 कैरी लगा 1 5 1 6 1 7 72 वर्ष। क्लियर है चीज? आइए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि अभी वर्तमान आयु क्या होगी उसकी, तो हम लिख लेते हैं माना रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं एक्स है। आज इसकी आयु क्या है एक्स वर्ष है। 15 वर्ष के बाद रवि की आयु क्या होगी, 15 वर्ष के बाद होती है एक्स प्लस 15, 15 साल और जुड़ जाएगा। आज की उम्र यह है तो 15 वर्ष बाद आज में 15 और जुड़ जाएगा, आप लिखोगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद आयु। क्लियर है चीज? यानी आज की एक्स थी प्लस 15 और 15 साल के बाद इतनी हो जाएगी। अब क्या कर गए इन्होंने, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है चीज? जो ये हमारे पास है ये आयु 15 वर्ष के बाद है, ये आज की आयु है। 15 वर्ष के बाद जो आयु है आज की आयु में अगर 4 से गुणा कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा बल। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न के अनुसार, देखो क्वेश्चन के अनुसार देखो, अब वर्तमान आयु क्या है एक्स है, और 15 वर्ष के बाद क्या एक्स प्लस 15 है। अब क्या बोला इसने, जो ये वाली आयु है ना 15 वर्ष के बाद, इस वाली में आयु से 4 को अगर गुणा कर दो इसको तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगर 4 को गुणा कर दो इसको तब बराबर हो जाएंगी, है ना। कुछ बच्चे इसको गुणा कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो जरा, अगर मैंने x प्लस 15 कर दिया और यह x था, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको अगर 4 से गुणा कर दिया, क्या ये बराबर हो सकता है? कभी भी बराबर नहीं हो सकता। क्यों? करो जरा इसकी गुणा, ये 4x तो यहाँ हो रहा है, यहाँ अकेला x है, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट समीकरण है। ठीक है ये चीज, तो हमने भी इसी तरह से सोचकर करना है। क्लियर पॉइंट? अब यहां से देखिए जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे, क्या ये 4x बना और ये 15x प्लस 15 दोनों तरफ x x है ना, तो ये x कहाँ जाएगा, यहाँ चल जाएगा इधर माइनस में, लेकिन क्योंकि ये प्लस का भी यहाँ आएगा तो माइनस में x बराबर क्या बना 15। 4x में से एक x गया तो 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या 3 कहाँ जाएगा इसके बट्टे में 15 बट्टे 3, 3 पंजे 15 तो 5, x बराबर 5। क्लियर है चीज? अब इसने बोला वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु क्या होगी इसकी, रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। आप लिख दोगे रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। क्लियर है चीज? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा अगला क्वेश्चन, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। कोई भी परिमेय संख्या लिखो, माना परिमेय संख्या क्या x है, हम क्या लिख लेते हैं, माना परिमेय संख्या क्या ले लिया हम, x है। ठीक है, ये x है, इस x को इतने से गुणा कर दो, यानी कि x को किससे गुणा कर दो 5/2 से। गुणा कर इतना जोड़ने पर, हमने गुणा कर दिया, अब इतना और जोड़ दो, कितना जोड़ दो 2/3 और जोड़ दो, तो आंसर क्या आता है बल -7/12 प्राप्त होता है। क्लियर है चीज? ये कह रखा है, ध्यान से पढ़ो चीज को। परिमेय संख्या यानी x को 5/2 से गुणा कर दो, 5/2 से गुणा कर इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है चीज? अब इसको क्या कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम 5x/2 कह सकते हैं, और प्लस 2/3 कह सकते हैं, बराबर -7/12। अब हमने क्या करना, हमने इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ x है, x वाले की वैल्यू एक ही जगह ना, बराबर के इधर ये है, तो यानी इसको हटाना यहाँ से, ये कहाँ जाएगा, ये इसके पीछे चल जाएगा माइनस में। ठीक है,
इट मीन 5x/2 इक्वल टू क्या आया, -7/12 तो ये आया, और माइनस बन जाएगा 2/3। ठीक है जी। इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे सुंदर तरीका, सबसे आसान क्या है, इन दोनों को एक जैसा बना दो, हर को एक जैसा बना दो। यहाँ 12 है ना, तो इसको भी 12 बनाओ। कैसे? 3 में किसकी गुणा करेंगे कि 12 बन जाएगा? 4 की। तो यहाँ भी 4 की गुणा करना पड़ेगा। इस 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? अकेले गुणा नहीं कर सकते, दोनों जगह गुणा करने पड़े, ऊपर भी और नीचे भी, तभी तो ये 12 बनेगा। देखो जरा, अब ये दोनों एक जैसे बन गए, यानी कि बना -7/12 बना, और -4 दूनी 8/12 बन गया। ठीक है जी। ये चल रहा था 5x/2 चल रहा है। अब यहां से देखो, दोनों एक जैसे हो गए 12-12। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर इस तरह से हर एक जैसा हो जाता है तो ऊपर अगर चिन्ह माइनस का तो माइनस कर देंगे, ऊपर अगर चिन्ह प्लस का तो प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, 5x/2 गिवन है, और बराबर नीचे तो 12 ही रहेगा। 12 तो -7 है और -8 है। क्लियर चीज, -7 -8, यानी कि ये बना 5x/2 बना, और बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 8 और 7 15/12। क्लियर है चीज। इसको ये कट रहा है तो इसे काट देते हैं। किसे? 3 से, 3 पंजे 15 और 3 चक्कू 12, यानी कि बना 5x/2 इक्वल टू 5/4। ठीक है चीज। अब हमने इस x की वैल्यू निकालनी, इसको और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इस x की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, ये 5/2 कहाँ जाएगा? 5/2 इसके बट्टे में जाएगा, क्योंकि ये x के साथ गुणा में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ ना। तो हम x बराबर लिखेंगे 5/4 लिख देंगे, और बटे 5/2 लिख देंगे। 5/2 लिख दिया, लिख दिया चीज। अब ये 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई। देखो 1 2 3 4, हमेशा अगर 4 मंजिल बनेगी तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर गुणा में चल जाता है। सबसे नीचे की गुणा सबसे ऊपर होती है, और दोनों जो बीच के होते हैं उनकी नीचे होती है गुणा, हमेशा उनकी नीचे गुणा होगी। ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं इस तरफ का। अब यहां से देखो, इट मीन से बना x बराबर क्या बना, 5 इंटू 2 बनेगा, 5 इंटू 2 बनेगा, और बटे क्या बनेगा, 4/5, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। चिन्ह माइनस का, यहां देखो, ये ऊपर देखो चिन्ह माइनस का था ना, तो चिन्ह यहां भी माइनस का लगेगा। तो 2 से तो 2 कटा, 2 दूनी, और 5 से 5 कटा, तो यानी x बराबर क्या आएगा, माइनस, ऊपर 1 बचेगा, और क्योंकि बटे में 2 है तो ऊपर 1 लिख देंगे, -1/2। क्लियर है पॉइंट? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको, कहा है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। ठीक है, खजांची मतलब जो पैसे का लेन देन करती हैं। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं। ठीक है। यदि उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है, ठीक है ना, यानी 100 रुपए का, 50 रुपए का और 10 रुपए का अनुपात कितना है, 2, 3 और 5 का अनुपात है, और उसका कुल मूल्य, टोटल पैसा इतना, इतना रुपये आपके पास, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों के कितने, प्रत्येक प्रकार के कितने नोटेबल है ना। तो हम लिख लेते हैं माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा, हम लिख लें माना, ये अनुपात है ना। मैंने कहा था जब भी अनुपात आएगा तो अनुपात को आप क्या करेंगे, एक चर लगा देना इस पे, चाहे वो आप कौन सा चर लगाओ, चाहे आप उसे x लगाओ, चाहे y लगाओ, चाहे p लगाओ, चाहे t लगाओ, जो आपकी इच्छा करे। हम लिखेंगे माना, माना। ठीक है। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये उनकी संख्या ना, संख्याओं में क्रमशः 100 रुपए के नोट की संख्या, 100 रुपए के नोट की संख्या ना, नोट बराबर 100 रुपए के नोट कितने हैं, 2x। क्लियर है चीज। और फिर नंबर दूसरे पे 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट बराबर कितने हो गए, 3x। देखिए जरा, 3x हो गया। फिर 10 रुपए के नोट बराबर, 10 रुपए के नोट बराबर कितने हो, 10 रुपए के नोट, 5x। ठीक है चीज। अब हमारे पास 2x तो किसके नोट है, 100 के नोट है, और 3x किसके, 50 के नोट है, और हमारे पास 5x किसके, 10 रुपए के नोट है। अब इन्होंने कहा ये नोट है, केवल पैसे नहीं है, ये रुपए नहीं है, नोट है इतने, ये 2x नोट है,
3x नोट है, 5x नोट है, ठीक है ना। अब हम इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब 100 रुपए के, अब इनको रुपए में बदलते हैं जरा, ठीक है। 100 के कितने रुपए हैं, 100 के कितने रुपए हैं, और 50 के कितने रुपए हैं, और 10 के कितने रुपए हैं, ठीक है ना। 100 के अलग अलग ना, टोटल 100 के कितने रुपए हो रहे हैं। तो देखो हमारे पास 100 के कुल रुपए, 100 की गड्डी में जो रुपए होंगे ना, कुल रुपए कितने होंगे, इतने थे भाई, इतने नोट थे ना, इसको 100 से गुणा कर दो, इतने रुपए हो जाएंगे। क्लियर है चीज। इसी तरह हमारे पास 50 के कितने रुपए हैं, 50 के कुल रुपए भाई कितने थे, 3x था ना, 3x को 50 से गुणा कर दो, ठीक है चीज। 50 से गुणा कर दो इसको, क्लियर है। अब क्या बोला मैंने मेरे पास, 10 के कुल रुपए ना, 10 के कुल रुपए कितने हुए हमारे पास, ये था हमारे पास 5x था, और इंटू 10 कर दो, क्लियर पॉइंट। अब कहा ये देखो इतने रुपए तो ये 100 के हुए, और इतने रुपए जो है, इतने रुपए जो हमारे पास किस किस के हुए, 50 के, ठीक है। और इतने रुपए जो है किसके हो गए, 10 के, टोटल रुपए हो गए। अब कुल रुपए टोटल मिलाकर इतने रुपए, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, इसके बराबर है बल, तीनों का जोड़ इसके बराबर है, ये कुल रुपए हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जरा करो, हम कर सकते हैं 100 को यहाँ गुणा कर दो, 200x हो जाएगा, ये कहेंगे 200x प्लस ये 5 दिया 15, 150x हो गया, प्लस 10 पंजे 50x ये हुआ, और बराबर ये तीनों मिलकर किसके बराबर कितने रुपए हैं टोटल, टोटल इतने 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, क्लियर है चीज। अब इनको जोड़ो जरा, ध्यान से देखो 200 ये हुआ, और 200 मिलाकर ये हुआ 400 हो गया, यानी 400x हो गया, है ना। देखो ना 50 और 150 कितना हुआ, 200, और 200 400x बराबर हुआ 4 लाख, है ना। 1 2 3, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 400 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, जाएगा ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि x बराबर, क्या कह सकते हैं हम इसको, x बराबर, देखो जरा 4 लाख तो है ही है हमारे पास, और बटे 400, ठीक है चीज। ये कैसे करता है देखो, सबसे पहले यहाँ 1 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे, 1 जीरो पर 2 जीरो पर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से इसको काटो जरा, 4 एकम 4, कितने जीरो, 3 जीरो, 2 3 जीरो, यानी कि x बराबर कितना हुआ, 1 2 3 जीरो बच गया ना, 1000 रुपये, x बराबर 1000 बन गया। अब इसने बोला प्रत्येक के नोटों की कितने नोट है, प्रत्येक के कितने नोट है, नोट ये थे ना, तो 100 के कितने नोट होंगे, 1000 को 2 से गुणा कर दो, 2000, 50 के कितने नोट होंगे, 1000 को 3 से गुणा करो, 3000, और 10 के कितने नोट होंगे, 5 से गुणा कर दो, 5000, क्लियर है चीज। अब हम लिख लेते हैं, यानी कि 100 के नोटों की संख्या बराबर, थोड़ा मिटा दूं, 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना, 2 2 तो है ही, और x की जगह क्या चीज है, 1000 है, यानी कितना हुआ, 2000, ठीक है चीज। इसी तरह हम लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर, देखो 3 तो है ही, इंटू 1000, और ठीक है, यानी कितना हुआ ये, 3000, क्लियर पॉइंट। और 10 रुपए के 10 के नोटों की संख्या बराबर 10, ये हमारे पास कितना था, 5 था, और इंटू 1000, यानी कि 5000, ये क्लियर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो आप लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्लियर है चीज। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन करें, देखिए जरा क्या कह रहा है ये, मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, टोटल कितना मूल्य है, 300 रुपए, और सिक्के किसके, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के भी हैं, और 5 रुपए के हैं। 2 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। 2 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास होता है सिक्कों की कुल संख्या बताओ। तो ध्यान से इस पॉइंट को देखो, 2 रुपए के जो सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, माना
₹5 वाले सिक्कों की संख्या ना, सिक्कों की संख्या बराबर क्या है, x है। ठीक है चीज। अब ₹5 वाले सिक्कों की संख्या तो x हो गई, तो ₹2 वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसने बोला ₹2 वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो देखो जरा, इसके 3 गुनी है ₹2 के सिक्कों की संख्या, यानी कि ₹2 के सिक्कों की संख्या बराबर इसकी कितनी गुनी है? वो 3 गुनी है। तो 3 से गुणा कर दो, इतना हो गया टोटल। ठीक है ये चीज। अब क्या बोला? और सिक्कों की कुल संख्या इतनी है बल, यानी इस ये प्लस ये और प्लस हमारे पास जो ₹1, कितने रुपए बच गया अब? ₹1। तो ₹1 के सिक्के कितने होंगे? इन तीनों को जोड़कर इसको इसको और ₹1 के सिक्कों की संख्या को जोड़कर 160 होना चाहिए। तो सीधा सीधा बात है, 160 में से इन दो को घटा दो, ₹1 के सिक्के आ जाएंगे। आप कह सकते हैं ₹1 के सिक्कों की संख्या बराबर, कर सकते हैं ना भाई, ये दोनों मिलाकर तो 4x हो गया है ना। अब इस ₹1 के कितने होंगे? इस टोटल में से इसको घटा दो, 160 में से इन दोनों को घटा दो, x माइनस 3x को, यानी कि कह सकते हैं 160 माइनस 4x, इसको घटा दो आप, है ना। माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का आता है। इतना हो गया भाई। ₹1 की पता लग गया आपको, 2 के पता लग गया आपको, और ₹5 के भी पता लग गया, इससे के पता लग गया आपको। अब बोला इन टोटल मेरे पास ₹300 हैं, यानी इन तीनों का मूल्य कितना है? ₹300 है। ठीक है, मूल्य पैसा। तो ₹1 का एक सिक्कों में कितने रुपए हुए? इसके कितने? ₹5 में जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बने टोटल? 5x बने। ₹2 के सिक्कों से कितने पैसे बना? इसको 2 से गुणा कर दो। और ₹1 से कितना पैसा बना? इससे 1 से गुणा कर दो। और इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 300 के बराबर। यही क्वेश्चन अभी पहले किया था हमने। फिर लिखेंगे, पहले एक वाले की बात कर लें। चलो, के से बने ना कुल रुपया, कितने रुपए बने एक के सिक्कों से? भाई इतना है, इसको 1 से गुणा कर दो तो ये तो आएगा 160 माइनस 4x आएगा। क्लियर है? अब 2 के सिक्कों से बने कुल रुपया, कितना रुपए बना 2 के? तो 2 की बारी ये है, 2 से गुणा कर दो इसको 2 से गुणा कर दो जरा, यानी कि 6x। इसी तरह 5 के सिक्कों से बने रुपया बराबर 5 से ना, ये तो x है, सिक्कों की संख्या x थी, तो ₹5 से कितने पैसा बना हुआ इसको x को 5 से गुणा कर दो, यानी 5x। इतना रुपए ये है एक को मिलाकर, 2 को मिलाकर इतना रुपया हुआ, 5 को मिलाकर इतना रुपया हो गया। और ये तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? ₹300 होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ो जरा इन तीनों को प्लस कर देते हैं ना। तो कितना हुआ? देखो, 160 माइनस 4x बना, प्लस 6x बना, और प्लस 5x बना ना ये, और बराबर कितना होगा इसके? ₹300 के। टोटल कितना बना? ₹300 बन गया। ठीक है चीज। यहाँ कर लेते इसको जरा सा ना, देखो ध्यान से देखिए जरा, कितना बना? 160 तो अपनी जगह पे है, 5 और 6 11x, तो प्लस का बन गया, 11x प्लस का हो गया, और 4x माइनस का हो गया, है ना। 4x किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11x में से 4x गया, कितना हुआ? 7x। इसका मतलब 7x प्लस का हो गया, और प्लस 160 बना, और बराबर कितना बना? 300। इतना बन गए। ये गया पल्ली पार, ये इधर जाएगा ना। अब करो इसको जरा, इसको मिटा दो जरा, देखिए जरा, यहां से देखिए कितना हुआ। ये बना हमारे पास 7x बना, और बराबर कितना बना? 300 और माइनस 160। ये पार जाएगा तो माइनस का बनेगा, क्योंकि ये इधर से पल्ली पार जा रहा है ना। ये 7x बराबर कितना है? 0 में से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 140। तो x की वैल्यू चाहिए, तो 7 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। तो x बराबर 140 बट्टे 7, 7 दूनी 40 और 0, यानी कि x बराबर 20। क्लियर पॉइंट। अब हम क्या लिखेंगे? इसने बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, ऐसा बोला ना। तो हम लिखेंगे ₹5 के सिक्कों की संख्या। ₹5 के सिक्के ना, ₹5 के सिक्के कितने हुए? ₹5 के सिक्के, x है केवल, 5 से गुणा कर दो, यानी कि 5 के
एक्स है ना, एक्स की वैल्यू रख दो 20। ठीक है चीज। अब 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ठीक है। 2 रुपए के सिक्के कितने, 3x है ना, 3 से गुणा कर दो इसको, ये 20 को और यहां रख दो x की जगह पर, तो 20 3 कितना हो जाएगा, देखो ना, 3 × 20 करेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60। क्लियर चीज। अब 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर, ये देखो 160 और माइनस 160, 160 और माइनस कितना है, 4x, यानी 4 और x की जगह 20 रखो, x की जगह 20 को, 20 चकू 80, ठीक है ना। तो 160 में से 80 गया तो कितना बचता है, देखो जरा, 0 से 0 और 16 में से 8 गया 8, यानी 80। ये आए हमारे पास। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 हो गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 हो गई और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 हो गई। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब।